जय महाकाली मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। दोस्तों, तंत्र जगत एक ऐसी महाशक्तिशाली दुनिया है कि जिसका प्रयोग करने से, जिसकी खोज करने से, सही तांत्रिकी विधि करने से, सही साधना करने से आपको इसका रिजल्ट ज़रूर मिलता है। दोस्तों, तंत्र में इतनी शक्ति होती है कि किसी भी बड़े से बड़ा काम आप कार्य पूर्ण कर सकते हैं इस माध्यम से। किसी भी प्रकार की समस्या हो, चाहे धन की कमी हो, बीमारियों का इलाज हो या किसी भी प्रकार का आपको कष्ट हो, तो इससे इसका निराकरण किया जा सकता है। तंत्र एक महाशक्तिशाली सत्य दुनिया होती है कि जिसके प्रयोग से आपके सभी मनोवांछित कार्य पूर्ण होते हैं और सफलता आपके हाथ में होती है। दोस्तों, मैं आपको आज ऐसी मोहिनी शक्ति के बारे में बताता हूँ कि मोहिनी जो शक्ति होती है, जैसे मोहिनी सिद्धि होती है, मोहिनी अप्सरा होती है, मोहिनी सिद्धि होती है, राजमोहिनी होती है, मोहिनी स्तंभन क्रिया होती है, या मोहिनी यंत्र होते हैं, या इत्र होता है। दोस्तों, ये सभी मोहिनी जो एक ब्रांच होती है, जैसे मोहिनी के द्वारा की गई सिद्धियाँ होती हैं और इसके प्रतिरूप होते हैं। इसका मोहिनी का एक सबसे सरल वशीकरण में आपको प्रयोग बताता हूँ, एक ऐसा प्रयोग बताता हूँ जो पूर्णतः सत्य है और इसका प्रयोग करने से आपको लाभ मिलेगा। इस वशीकरण प्रयोग को राजमोहिनी वशीकरण प्रयोग कहा जाता है। इसके प्रयोग से किसी को भी आप वश में कर सकते हैं, वशीभूत कर सकते हैं या मोह सकते हैं। इस राजमोहिनी को सिद्धि करके इस्तेमाल करने से आपके मनोवांछित कार्य पूर्ण होते हैं और जिस भी व्यक्ति के ऊपर आप ये विद्या करते हैं वो व्यक्ति आपके पक्ष में होता है। आप देखेंगे कि वो व्यक्ति का वशीकरण आपसे हो चुका है, वो व्यक्ति आपकी बात मानेगा। यदि कोई बिछड़ा व्यक्ति है या कोई नाराज है आपसे, या कोई आप किसी को प्रेम करते हैं, तो वो व्यक्ति भी आपसे करीब आएगा, चाहे कितनी भी बड़ा दुश्मन हो आपका, या आपको हानि पहुंचाने वाला ऐसा कोई शत्रु हो जो आपके इर्द गिर्द आपके आसपास रहता है, तो उस व्यक्ति पे भी आप ये प्रयोग करके उसको वशीभूत कर सकते हैं और उससे प्रेम कर सकते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसा उपाय है जो पूर्णतः सत्य है और प्राचीन समय से ही इसका प्रयोग करके अपने कार्य पूर्ण किए जाते हैं। दोस्तों, राज मोहिनी एक ऐसी चीज़ होती है कि जो मोहिनी अप्सरा होती है, जब मोहिनी अप्सरा धरती पर प्रकट हुई थी, तो इनके निकलने वाली, जो इनके मुकुट से निकलने वाली जो किरण होती हैं, वो किरण धरती पर जिस जिस जगह पड़ी थी उस जगह से राजमोहिनी की उत्पत्ति हुई थी। मतलब राजमोहिनी एक तरह की सांप के आकार की एक जड़ी होती है जिसको राजमोहिनी कहा जाता है। इस मोहिनी के मुख पर एक सर्प आकार बना होता है, एक सांप जैसा फन होता है, और इसका पूरा जो शेप होता है, पूरा जो इसका आकार होता है, एक नागिन की तरह होता है। दोस्तों, इसकी जो उत्पत्ति होती है नागिन से ही उत्पत्ति हुई है। ये एक जो आपने सुना होगा कि वश में करने वाले जो नाग नागिन होते हैं, इच्छाधारी जो नाग नागिन होते हैं, उसी से उसकी उत्पत्ति की गई थी, जिसको मोहिनी करण कहा जाता है। मोहिनी तंत्र इतना शक्तिशाली होता है कि जिस भी व्यक्ति पे किया जाता है वो व्यक्ति पूर्णतः वश में हो जाता है। दोस्तों, वैसे ही भारत में हिमाचल या हिमालय की कुछ जगहों पर राजमोहिनी की उत्पत्ति हुई है और राजमोहिनी जहाँ से प्राप्त की जाती है, जो कि कुछ विशेष दिनों में और विशेष मुहूर्त में ही इसको वहाँ से प्राप्त किया जाता है। सही तरह से प्राण प्रतिष्ठित और अच्छी तरह से इसका सिद्धिकरण करके इसको उपयोग में लाया जाता है। तो हाँ दोस्तों, ये सत्य है कि राजमोहिनी होती है, एक राजमोहिनी जड़ी जो होती है, इसका वशीकरण कभी खाली नहीं जाता है। तो ऐसा ही एक प्रयोग मैं आपको आज बताता हूँ कि किस प्रकार से राजमोहिनी जड़ी का प्रयोग करके आप किसी को भी वशीभूत कर सकते हैं। दोस्तों, ये सर्प जैसी आकार की जड़ी होती है, इसको असली या नकली की पहचान बहुत सरल होती है, क्योंकि जिस तरह की ये जड़ी होती है उस तरह का दूसरा कोई भी इस प्रकार का प्राकृतिक जड़ी या प्राकृतिक इस तरह का कोई भी जड़ी बूटी आपको देखने नहीं मिलेगी। दोस्तों, इसको पानी में डाल के, यदि आप पानी में डिप करके पानी में अंदर डाल के इसको ज़मीन पे रखेंगे तो ये मूवमेंट करती है, ये चलना शुरू करती है, ये हिलती है, इसका मूवमेंट शुरू होता है। जिस प्रकार एक नाग का मूवमेंट होता है उसी प्रकार इसका मूवमेंट होता है और ये उस तरह का हरकत करती है, ये वहाँ पे चलती है। तो ये पूर्णतः इस सत्य होती है और इस जड़ी के अंदर एक जान होती है मोहिनी की। इस मोहिनी जड़ी को प्राप्त करके
इसका चांदी का ताबीज़ बनाकर यदि धारण किया जाए, जिस व्यक्ति के नाम से इसका सिद्धिकरण किया जाता है, वो व्यक्ति चंद मिनटों में या चंद दिनों में ही वशीभूत हो जाता है और धारण किए गए जिस व्यक्ति ने इसका ताबीज़ धारण किया है उस व्यक्ति को से मोह हो जाता है। वो मतलब उसका कहना मानता है, उसका पूर्णतः उस व्यक्ति के लिए वशीकरण हो जाता है। दोस्तों, यदि आप अपने नाम से सिद्धि करा के पहनते हैं तो आपके आसपास के जो लोग होते हैं, या आपका मार्केटिंग फील्ड है, या किसी भी प्रकार का आप ऐसा धंधा करते हैं, या किसी भी प्रकार का आपका मार्केटिंग से रिलेटेड कोई काम है, तो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल ये चीज़ है। उस चीज़ में बहुत अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। आप देखेंगे कि आसपास के लोग आपसे मोहित हो रहे हैं, आपसे सम्मोहित हो रहे हैं और आपका कहना मान रहे हैं। आपको सफलता बहुत अच्छी मिलेगी धंधे में। आप दुकान पर भी इसका उपयोग कर सकते हैं। दुकान, यदि आपके यहाँ ग्राहक नहीं आते हैं, दुकान कम चलती है, या किसी भी प्रकार का धंधा है जो कम चल रहा है, धन का आगमन नहीं है, उसी तरह से आप इसका सिद्धिकरण करके आप अपनी दुकान में इसका ताबीज़ बना के लगाएंगे, कहीं पर भी इसको लटकाएंगे, तो आपको बहुत अच्छी सफलता देखने मिलेगी। आपकी दुकान में ग्राहक आएगा और वो ग्राहक आपका सामान खरीदेगा। धन आपके घर अच्छी तरह से आएगा। धन किसी भी प्रकार का रुका हुआ कार्य है तो वो भी इस जड़ी बूटी से पूरा होगा। तो इस जड़ी बूटी को मोहिनी मंत्र से सिद्धि किया जाता है। जो राजमोहिनी का तंत्र होता है, जो मोहिनी विद्या होती है, उस पूरी विद्या के एक दिन के प्रयोग से इसका सिद्धिकरण किया जाता है। सिद्धिकरण इसको करने का मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि इसका सिद्धिकरण करके कैसे इसको प्रयोगित किया जाता है, इसका कैसे कार्य इसको लिया जाता है। दोस्तों, बहुत सफल और कारगर इसका उपयोग होता है। इसका उपयोग बहुत प्राचीन समय से, राजा महाराजाओं के समय से किया आता है। जब ऋषि मुनि राक्षसों को वश में करते थे तब एक ही विद्या का इस्तेमाल होता था। उस विद्या को मोहिनी विद्या कहा जाता था। तो मोहिनी विद्या की ही एक ये ब्रांच है। मोहिनी विद्या के ही परिवार से एक ये शक्ति ली गई है जिसको राजमोहिनी कहा जाता है। ये अप्सरा से उत्पत्ति की गई एक ऐसी विधि, कारगर विधि है कि जिसके प्रयोग से किसी का भी वशीकरण करना संभव है। तो इसका वशीकरण सरल होता है, सौम्य होता है और कारगर होता है। इसके प्रयोग से आप किसी को भी वशीभूत कर सकते हैं, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, पति पत्नी हो, बॉस हो, या किसी भी प्रकार के आपके सामाजिक लोग हैं, उनको आप इस चीज़ से वशीभूत कर सकते हैं या किसी को भी पा सकते हैं। इसका तांत्रिकी उपाय बहुत असरदार होता है। इसकी कुछ ब्रांच आप, इसके कुछ जड़ियाँ आप लेकर उसको सही मंत्रों से अभिमंत्रित करवा के या करके आप इसका चांदी में ताबीज़ भर के पहनेंगे तो इसका आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा और लोग आपसे वशीभूत होंगे। दोस्तों, ये राजमोहिनी जो ताबीज़ है आप हमसे संपर्क करके हमसे प्राप्त कर सकते हैं। ये आपके नाम से सिद्धिकरण करके आपको चांदी के ताबीज़ के साथ दिया जाएगा, जो कि इसका बहुत प्रयोगी और उपयोगी है। आप राजमोहिनी इत्र के लिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। राजमोहिनी इत्र के बारे में भी हम आपको बताएंगे कि कैसे प्रयोग में लाया जाता है या कैसा दिखता है। राजमोहिनी तंत्र एक बहुत बड़ा तंत्र है जिसके हजारों प्रयोग हैं, जिसके कुछ सफल प्रयोग को आप प्रयोगित करके अपने जीवन में लाभ ले सकते हैं। तो ये जो मैंने राजमोहिनी जड़ी का आपको बताया है, ये सत्य और कारगर प्रयोग है। इसका प्रयोग करके आप अपने जीवन में आ रही सभी कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम आपके जीवन में देते रहें। धन्यवाद।